आज मैं अंशिका कैसेट के माध्यम से आप लोगों के बीच में परम श्रद्धेय रत्नेश देवी के जीवन परिचय के बारे में हम लोगों को बताने जा रहे हैं कि आज से पहले रत्नेश देवी हमारे तुम्हारे बीच में रही, लेकिन वो 19 मार्च सन 2024 हमारी बहन रत्नेश के लिए अमंगलमयी बन करके आई और प्रत्येक आंख में बहन की याद के आंसू बह रहे हैं। पूज्य रत्नेश देवी एक अनोखा उदाहरण बनकर के असमय हमारे तुम्हारे बीच से चली गई, किंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक आकाश में सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश रहेगा तब तक पूज्य रत्नेश देवी ने जो जहारवीर बाबा की कृपा से भक्तों का भला किया है, अपनी कोकिलामयी वाणी से काम किया है, पृथ्वी से लेकर आकाश तक हमेशा गूंजती रहेगी। आरे गुर सतीश को सुमिरण करके बद कमलन में ध्यान लगाई, मेरे गुर भर देऊ अटल भर नैया के गिल गई हो पारी। छोड़ी गई मजदारी और हमें छोड़ की मुखड़ा मोड़ की बहना बसी सुलगमी जाई। श्यामल सूरत मोरी मूरत ढूंढे कौन दे सभी जाई, और सबई तुमने बिलखत छोड़े सबको धीर बधाई आई। और बिना तुम्हारे रतन सदेवी नैया डूबी गई रे मजदारी। अरे हमारा तन नहीं कोई दुनिया में हो, देवी को सब जाने बिलासपुर मिले अवतारी। दोस्तों, वो जिला फिरोजाबाद गांव बिलासपुर में देवी ने जो जन्म लिया, उनकी गाथा में क्या सुनाऊं आपको। अरे बिलासपुर धाम सुहावन हो,
योगेश बाबू पिता कहा भी सरोज मैया मत कहाई। और पति गुड्डू को बदला भी अरे जो ही फिरोजाबाद के आई। अरे बिलासपुर में रतन सदेवी वहीं पे खूब रही हरसाई। लोगों बड़े भाई हैं बॉबी, उनसे छोटी थी रत्नेश देवी। जब धीरे धीरे आंगन में बड़ी हुई, बड़ी होने के बाद में जब शादी के योग्य हुई तो फिरोजाबाद के पास में गांव पड़ता है, वहां पर उनका विवाह करवा दिया गया। लेकिन जब वहां पर उनका ठिकाना नहीं लगा तो उन्होंने अपने भैया, अपनी माँ और अपने पिता के यहाँ आकर के उन्होंने अपना स्थान बनाया। अरे पिता योगेश बाबूजी ने अरे देवी से करो ये लौकिक प्यारी। अरे आठे पूरा हाई माई कहिए अरे भैया श्याम शरण हरसाई। रत्नेश देवी की माँ थी सरोज देवी, उनका मायका था आठेपुर जो हमारे सिरसागंज तहसील में पड़ता है। और वहीं जब अपनी ननिहाल में रत्नेश देवी आई हैं तो मामा से इतना स्नेह हुआ कि पल पल की खबर, जब तक दिन में एक बार फोन नहीं कर लेती थी तब तक चैन नहीं पड़ता था। हाय हाय। और मामा श्याम शरण जी कहिए और आठेपुर के हटे सरदारी। अरे उनकी बिटिया हाय वंदना रत्न सकरी अलौकिक प्यारी। और भाई बीमार रत्नेश देवी भरती करो सिको आबादी। और
नस पीटल बापे लेके पहुंच गए जाई। जिस समय रत्नेश देवी की तबीयत खराब हुई तो पिता योगेश बाबू, भाई बॉबी यादव लेकर के अपनी बहन रत्नेश को रामा कृष्ण हॉस्पिटल में सिकोहाबाद में भर्ती कराया है। अरे 4 दिन आई भर्ती रहेगी, आराम कछु मिलो नाई, और ज्यादा तबीयत बिगड़ी भैया तो रेफर करो आगरा जाई। हृदय में हॉस्पिटल में तो आगरा भर्ती कर दो जाई। लोगों, जिस समय आगरा से सिकोहाबाद से रेफर किया गया है आगरा के लिए, तो हृदयम हॉस्पिटल है उसमें जाके जब भर्ती कराया तो ये मालूम पड़ा कुछ तबीयत में सुधार आया। लेकिन भैया 19 मार्च सन 2024 जैसे ही सुबह 4:30 बजे तो दीदी घबराने लगी और उन्होंने साफ साफ कह दिया अब हम बचेंगे नहीं, अब हमें अपने घर पर ले चलो, स्थान पर ले चलो। अरे हृदय हॉस्पिटल में आई दीदी रही घबराई, और मामा श्याम शरण से कई कई मोगर लियो माली लाई। आए मामा जी, अब हमें घर पर ले चलो, अब हम बचेंगे नहीं। अरे मामा बिलख पड़े थे बाबे जी का करी तुम करतारी, और उस शंका जग गई थी आई दिल में, अब को धीर बंधावे जाई। नौजवान साथियों, जब डॉक्टर ने छुट्टी कर दी है कल ले जाओ, और अब हमारे बस से बाहर है, तो उसी समय छुट्टी करा करके लोग चले। बॉबी भैया साथ में थे, मामा की बिटिया वंदना भी साथ में थी। लोगों, सबका रो रो करके बड़ा बुरा हाल था। अरे कछु दिल की आई कह नहीं पाई, और उस सब से कछु बताओ नाई।
4:30 बजे रतनेश ने रास्ता में दमक तोड़ी दो जाई। जैसे ही 19 मार्च सन 2024 को रत्नेश देवी ने दम तोड़ दिया लोगों। और खबर लगी है जब सबई को, अरे भाज पड़े आए सबई लोग। अरे बिलासपुर में भागे भाग के, अरे जार पीर के ढिंगाई पहुंचे जाई। अरे जो सुन पावे सोई भागे, आंख ने आंसू रहे भगाई। अरे भारी भीड़ बगी आई बापे, सबई बिलख बिलख रह जाई। अरे खबर पाइए हम उन्हें, एक कदम लकी भरी गई आई। अरे कैसी विधना तूने कर दई नैया, डूब गई मझधारी। सभी लोग वहां पर पहुंच गए हैं, भक्तों का बड़ा जमाव हो गया। सभी बिलख बिलख करके रो रहे, कह रहे ये क्या हो गया, अब हम कैसे रहेंगे, आपके बगैर हम कैसे रहेंगे। और कृपा नोई भाई जा भी रखी, अरे नैया बीच डूब गई जाई। अरे बारी रुदन करे मैया ने, अरे सबई भक्त गए बिलखाई। दोपहर का जब समय हो गया, गांव के लोगों ने कहा लेकर के चलो, आरती लेकर के सजा करके चले। पहुंचे एक खेत पर, जाकर के वहां पर चिता बनाई है। बनाने के बाद में लोगों रत्नेश देवी के मृत शरीर को रख दिया। और जैसे ही गुड्डू ने जब दाग दिया लोगों, तो ये मालूम पड़ा जैसे संसार की सारी खुशियां ही चली गईं। भैया ऐसे सुगड़ हाय मूर्ति अब का फिर से आवेगी। मेरी रत्नेश देवी हाय मेरे भैया फिर कब आवेगी।
सबको बिलखत छोड़ो तुमने, याद क्या तुमको आवेगी।